नमस्कार साथियों, आज एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत एक हरियाली राजस्थान कार्यक्रम संचालित हो रहा है। इस कार्यक्रम के तहत ब्लॉक वृक्षारोपण भी किया जाना है। तो इस ब्लॉक वृक्षारोपण को लेकर अनेक शिक्षक साथी, अनेक अन्य विभाग के जो कार्मिक है वो बहुत परेशान है। उन्हें ब्लॉक वृक्षारोपण के अंतर्गत बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उन सभी समस्याओं के समाधान मैं आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो अपन को सबसे पहले हरियाली राजस्थान जो ऐप है वो अपने को ओपन करना है। तो अपन जैसे ऐप ओपन करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस अपने स्क्रीन पे शो होगा। तो इसमें देखिए, जैसे अपन इसको खोलेंगे तो यहाँ पर ब्लॉक वृक्षारोपण, यहाँ पर अपने को ये दिख रहा है, यहाँ पर ब्लॉक वृक्षारोपण जोड़े, नया ब्लॉक वृक्षारोपण जोड़े। लेकिन आप जैसे मान लो अगर आपने इंडिविजुअल वाला चूज कर रखा है, व्यक्तिगत वृक्षारोपण वाला चूज कर रखा है, तो आपके इस प्रकार का इंटरफेस होगा। जैसे मैं नीचे जाऊंगा यहाँ पे, तो मेरे जैसे ये ऊपर वाला ब्लॉक वाला था, नीचे मेरे ये व्यक्तिगत वृक्षारोपण का ऑप्शन है, मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये जो इंटरफेस है व्यक्तिगत वाले के लिए है। तो आपकी इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। इसके बाद में जैसे मैं आगे बढ़ूंगा तो नीचे देखिए, जैसे आप आगे जाओगे तो नीचे आपको एक ब्लॉक का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ब्लॉक वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो ब्लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ब्लॉक वृक्षारोपण का ऑप्शन आएगा। तो ये नया ब्लॉक वृक्षारोपण जोड़े, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस नया ब्लॉक वृक्षारोपण वाले ऑप्शन पे जोड़े पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार की साइट शो होगी। तो यहाँ पर अपन जिस एरिया में वृक्षारोपण कर रहे हैं, जैसे मान लो स्कूल है या कोई सार्वजनिक जगह है, तो वहाँ की फोटो क्लिक करनी है। मैंने तो मान लो आपको एक एग्जांपल के दिखाने के लिए फोटो क्लिक की है। बाकी आप अपनी इच्छा से किसी भी क्षेत्र की फोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे उस फोटो को क्लिक करने के बाद में अपने को मैप क्षेत्र, यानी कितने एरिया में आपने वो वृक्षारोपण किया वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो जैसे मैंने मान लो 0.5 हेक्टेयर यहाँ पर चूज किया, तो मैंने 0.5 हेक्टेयर एरिया चूज कर लिया। उसके बाद में अपन नीचे जाएंगे, स्थान के लिए अपने को यहाँ पर पहले जिला चूज करना पड़ेगा, जिले के बाद में ब्लॉक चूज करना पड़ेगा, और उसके बाद में अपने को जो ग्राम पंचायत है वो चूज कर लेंगे अपन। तो जैसे अपन ग्राम पंचायत चूज कर लिया, उसके बाद हो गया पे क्लिक करना है अपने को। फिर नीचे जाना, वृक्षारोपण का प्रकार चुने। तो वृक्षारोपण का प्रकार चुने, तो इसमें 3 प्रकार के आते हैं। एक तो मियावाकी प्लांटेशन, एक है फुलवाटिका, और एक है ब्लॉक प्लांटेशन। तो अपने को ब्लॉक प्लांटेशन यहाँ से चूज करना है। तो ब्लॉक प्लांटेशन अपन चूज करके आगे बढ़ेंगे। तो भूमि का स्वामित्व है, तो भूमि का स्वामित्व है, जैसे मान लो अगर अपनी चारागाह भूमि तो चारागाह भूमि चूज कर सकते हो, या निजी भूमि है तो निजी भूमि चूज कर सकते हो, या कोई विद्यालय है तो विद्यालय आप चूज कर सकते हो, गौशाला है तो गौशाला चूज कर सकते हो, या कोई अन्य भूमि है तो अन्य का ऑप्शन भी इसमें आता है। तो ये जो सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे, इनमें से आपको जो जिस प्रकार की भूमि पर आप प्लांटेशन करें वो ऐसे चूज कर लेनी है। उसके बाद विभाग, तो विभाग अपने जैसे मान लो कोई सा भी ऊपर दिए हुए विभाग है, इनमें से आप कोई सा विभाग चूज कर सकते हो। अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो अपन नीचे एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में नीचे ऑप्शन आ रहा है गड्ढों की संख्या दर्ज करें। तो यहाँ पर जो गड्ढे हैं वो अपन, मैंने 50 चूज किया, आप अपनी इच्छा अनुसार जितने भी आप पौधे लगाना चाहते हो उतने गड्ढे यहाँ पर चूज कर सकते हैं अपन। यहाँ पर ये पूछ रहा है आगे बाड़बंदी के लिए। तो देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या आती है अपने कि यहाँ पर जैसे अपने मान लो ये चूज कर लिए, इसके बाद में हम गड्ढों की संख्या भी दर्ज कर लिए। उसके बाद में गड्ढे मान लो मैंने यहाँ पर 50 चूज कर लिए। फिर फेसिंग का प्रकार भी मैंने यहाँ पर चूज कर लिया, खाई मेडी बादबंदी या जो भी है वो अपने यहाँ से चूज कर लेंगे। जैसे जमा पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक ये एरर आएगा, मानचित्र पर कम से कम 3 बिंदु चिन्हित करें। तो ये जो ऑप्शन है, ये सबसे बड़ी समस्या इस ऑप्शन की है। इस ऑप्शन में क्या है कि अपनी जो समस्या आ रही है वो इसी ऑप्शन में आ रही है कि भाई मानचित्र पर कम से कम 3 बिंदु चूज करते हैं। ये बिंदु कैसे चूज करने हैं, मेरा जो आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो भी यही है कि भाई ये अपने को किस प्रकार से चूज करना है। तो देखिए अपन कैसे चूज करते हैं। तो इसके लिए अपने को जो मैप क्षेत्र है उस पर जाना पड़ेगा, और अपन मैप क्षेत्र पर जैसे क्लिक करेंगे तो अपने को जो एरिया जहाँ पर अपन खड़े हैं वहाँ की ये जो मैप है वो ओपन हो जाएगा उस जगह का। और उस जगह के मैप में ओपन होने के साथ ही वहाँ पर अपने को एक पेड़ दिखाई देगा। तो वो जो पेड़ है उस पेड़ को जहाँ पर भी अपने को जहाँ आपने प्लांटेशन किया है उस जगह को चूज करके, जैसे अपन जो प्लस का साइन बना हुआ है, ये जो प्लस वाला साइन है
इसको क्लिक करेंगे तो वहां पर एक पॉइंट बन जाएगा। जैसे वो 3 बिंदु के लिए बोल रहा था, तो एक बिंदु, जैसे एक बार क्लिक करेंगे तो एक बिंदु बन जाएगा। फिर इसी पेड़ को अपन दूसरी जगह ले जाएंगे, दूसरी जगह ले जाके वहां पर इसको छोड़ के फिर वापस प्लस को दबाएंगे तो दूसरा बिंदु सिलेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके अपन 3-4 बिंदु सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर साथ ही ये एरिया भी शो करेगा, ऊपर इस जगह पे, इस जगह एरिया भी ये शो करेगा भाई। आपने जैसे जैसे हम बिंदु सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर ये एरिया दिखाता जाएगा भाई कितना एक्टिव एरिया आपका हो गया। तो ये जैसे अपन एरिया सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ये 4 बिंदु सेलेक्ट करेंगे, इनको अपन एडजस्ट कर लेंगे अपने हेक्टेयर के हिसाब से। भाई अपन ने जितना हेक्टेयर किया है उस हेक्टेयर से ज़्यादा ना हो, तो उस हिसाब से इन बिंदुओं को अपन आगे पीछे करके सेट कर सकते हैं। अगर ये बिंदु मान लो अपने को हटाने हैं तो इन बिंदुओं को अपन हटा भी सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आता है पीछे, ये यहाँ पर उल्टा तीर का निशान आता है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो पॉइंट है वापस हट जाते हैं। फिर 2 बार दबाएंगे 2 पॉइंट हट जाते हैं, 3 बार दबाएंगे 3 पॉइंट हट जाते हैं। ऐसे करके इनको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को अपन एडजस्ट कर लेंगे इस प्रकार से। तो पॉइंट्स को अपने जैसे एडजस्ट किया, ऊपर एरिया अपना जैसे 0.03 हो गया, तो इस प्रकार से एरिया को अपन एडजस्ट करके, और फिर आगे ऊपर ऑप्शन दिख रहा है हो गया, उस हो गया पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाता है। तो देखिए मैंने 4 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में मानचित्र चेतावनी आ रही है एडिटिंग इनेबल्ड, यानी अभी भी अपन इसमें अगर कोई अपने को चेंज करना तो अपन कर सकते हैं, और नहीं तो अपन हो गया पे अपन क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से अपन ने जैसे एडजस्ट करके ये 0.05 हेक्टेयर सेलेक्ट किया और हो गया पे क्लिक किया, और 50 गड्ढे यहाँ पर अपने सेलेक्ट किए थे। तो देखिए यहाँ पर एक एरर आएगा, क्योंकि ब्लॉक प्लांटेशन के लिए कम से कम 100 होने चाहिए पौधे। तो यहाँ पर देखिए ये बोल रहा है कि ब्लॉक प्लांटेशन के लिए न्यूनतम 100 पौधे होने आवश्यक है। यदि पौधों की संख्या 100 से कम है तो कृपया फल वाटिका का चयन करें। तो अपने को यहाँ पर जो पौधे हैं वो 100 सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर 50 की जगह 100 पौधे या जो 100 गड्ढे हैं वो चूज करता हूँ। तो मैंने 100 गड्ढे यहाँ पर चूज कर लिए, और आगे कंटीली तार की झाड़ियाँ जो भी इसकी बाउंड्री है वो बाउंड्री अपन सेलेक्ट कर लेंगे। कंटीले तार की बाड़ बंदी है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लिए अपन ने, और अपन आगे जमा करे पे क्लिक करेंगे। जैसे हम जमा करने पे क्लिक करेंगे तो एक सक्सेसफुल का मैसेज लिखा हुआ आएगा, सक्सेस साइट पंजीकरण सफल, यानी आपने जो इस साइट है उस पर आपका पंजीकरण सफल रहेगा, और ये इस प्रकार से अपने को आईडी यहाँ पर शो करेगा ये। तो इस प्रकार से अपने जो ये ब्लॉक प्लांटेशन है इसका प्रोसेस पूरा कर लिया है। अब जैसे कई जो है ना ऐप है, कई कई लोगों की पौधों की संख्या मांगता है, जैसे मान लो पौधों की संख्या 100 मांग रहा है ये, तो अपने को वहाँ पर 100 प्रकार के पौधे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे मान लो 100 पौधों में से अपने 20 नींबू के लगाए, 20 आम के लगाए, तो वो सारे करके 100 प्लांट होने चाहिए वो टोटल। तो जब 100 प्लांट हो जाएंगे वो, उसके बाद में अपना सबमिट करेंगे तो अपना ये सबमिट हो जाएगा, और लास्ट में आपकी आईडी लिखी हुई आएगी, तभी वो सक्सेसफुल होगा। तो इस प्रकार ये जो मेरे यहाँ पर आईडी लिखी हुई है इसका मतलब मेरा जो साइट पंजीकरण है वो सफल रहा। तो आई होप अब आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अपने को जो ब्लॉक प्लांटेशन है, ब्लॉक वृक्षारोपण करना है। और इसके बावजूद भी अगर किसी साथी की अभी भी कोई दिक्कत है तो वो यूट्यूब पे मैसेज कर सकता है, उसकी समस्या का जरूर समाधान किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।